उदयपुर में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। शहर और देहात कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान को प्रदेश भर में आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के हक की लड़ाई को और मजबूती से उठाया जाएगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव डिंपल राठौड़ ने उदयपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा कोटा से शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश भर में बार बार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के सपनों को प्रभावित किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बार बार निराशा का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस गंभीर समस्या पर प्रभावी कदम उठाने में विफल रही है। प्रदेश सचिव डिंपल राठौड़ ने बढ़ती बेरोजगारी को भी सामने खड़ी बड़ी चुनौती बताते हुए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के बजाय सरकार केवल दावे कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियां युवाओं की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। प्रेस वार्ता में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों की समस्याओं को लगातार उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन के माध्यम से भी उनकी आवाज बुलंद की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि छात्रों और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष जारी रखेगी और छात्रों की गूंज अभियान को प्रदेश के हर जिले तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी जानते हैं, जैसे पेपर लीक, बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी, कुछ मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की और उसी अभियान को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब कर रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम सभी उस कार्यक्रम को हर जिलेवार, विधानसभावार और ब्लॉक वाइजवार ले जाने का काम कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जानते हो कि बढ़ी हुई महंगी शिक्षा व्यवस्था, आज कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार या फिर गरीब परिवार नहीं सोच सकता कि उसके बच्चों को वो नीट जैसा एग्जाम दिला सके। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी जब वो बच्चे एग्जाम देते हैं और लास्ट में ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो क्या उन परिवारों पे गुजरती होगी, क्या उन बच्चों पे गुजरती होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। हम सभी इसी चीज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं कि जब पेपर लीक जैसी घटनाएं होती है तो सरकार अपनी जवाबदारी तय करे, एनडीए अपनी जवाबदारी तय करे और जो भी इसके दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। जब एनडीए जैसी संस्थाएं पेपर कराने में असफल हो रही है तो वो अपनी जवाबदारी क्यों नहीं तय करती है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वो अगर शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से देश में नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ऐसी व्यवस्थाएं हो रही है। बेरोजगारी, आप जानते हो कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था और उसको लेकर वो सत्ता में भी आए थे। क्या उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां दी? क्या युवाओं को आश्वासन दिया? आज जब नीट की परीक्षा पेपर लीक होते हैं उसके बाद कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आज कंपटीशन कितना बढ़ गया है और बच्चे जब एग्जाम देने के बाद डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं तो क्या उनके परिवारों पे गुजरती होगी। सरकार अपनी जवाबदारी तय करके उन बच्चों के लिए, भविष्य के लिए क्या योजना लेके आ रही है, उसको लेकर राहुल गांधी ने सबके सामने ये कहा कि जवाबदारी तय करे अपनी और कड़े कानून लाए ताकि ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है उनकी वापस पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए हम सभी उन छात्र हितों के साथ में है। कांग्रेस पार्टी उनके हितों को लेकर हर गांव ढाणी तक जाएगी और उनके हितों की बात करेगी। कांग्रेस ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो गहलोत साहब ने, आदरणीय गहलोत साहब ने जब ये ऐसी घटना हुई थी तो उस घटना की जिम्मेदारी लेते हुए जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की थी, उनको कठोर सजा दी थी और एक कठोर नियम कानून का भी प्रावधान राजस्थान में किया था और ऐसे ही कानून आज देश में भी लागू हो ताकि ऐसी घटनाएं बहुत कम हो, छात्रों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो और बार बार वो उनको इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े।